बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मी एनी मलिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ जनरल रिटायर्ड अमजद साहब की जो है वो ज़मानत हो गई है। ना सिर्फ ज़मानत मंजूर हुई है बल्कि उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। लेकिन उनका जो जुर्म था, जिस जुर्म की बिना पे उन्हें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया अदलिया की जानिब से और उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, वो जुर्म उनका बहुत बड़ा था। अगर देखा जाए इस चीज़ को, हम अगर बैकग्राउंड से इसको लेके चलें, देखें, इस चीज़ को सोचें समझें, तो वो चीज़ सामने आती है कि इनको जो रिमांड दिया गया है 3 रोज़ा का, वो बहुत ही कम इनकी सज़ा थी। इनको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो कम से कम सज़ाए मौत मिलनी चाहिए थी। क्योंकि हमारा जो मुल्क है, बदकिस्मती से जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी खातिर लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, लोगों ने बड़ी मुश्किल से ये मुल्क हासिल किया, इसलिए हासिल किया कि यहाँ पे हम आज़ादी राय हासिल कर सकें, हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, हम अपने दीन और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन जो शोएब अमजद साहब का जुर्म था वो भी यही जुर्म था। उन्होंने 3 जंगों में हिस्सा लिया, अपनी पूरी की पूरी जवानी उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे और आके उन्होंने रेलवे स्टेशन पे अपनी रातें गुजारी थी। वो रोड पे सोए थे, वो एक रेलवे फाटक पे वो सोए रहे थे। ये जुर्म उनका बहुत बड़ा था। उसके बावजूद इतनी मुश्किलात उन्होंने बचपन से तय की, उसके बावजूद वो उन्होंने पाक आर्मी को ज्वाइन किया। ये उनका जुर्म था। उन्होंने इस मुल्क की सालमियत के लिए बॉर्डर पे जाके जंगें लड़ी, ये उनका जुर्म था। वो क्योंकि हमारे यहाँ ये हमारी एक रस्म चली आ रही है कि जब से मुल्क पाकिस्तान बना है हमारी ये रस्म चली आ रही है, हम हमेशा जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होता है उसको सज़ाए मौत सुनाते हैं। हम उसे ये रिमांड 3 रोज़ का नहीं देते। हम कायदे आज़म को देखते हैं, हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना को देखते हैं, हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को देखते हैं, हम लियाकत अली ख़ान को देखते हैं, हम शहीद अरशद शरीफ को देखते हैं। न जाने ऐसे कितने नाम हैं, हमारी लिस्टें भरी पड़ी हैं। हमने सज़ाए मौत से कम की सज़ा कभी किसी को नहीं दी। तो हम कैसे जनरल रिटायर अमजद साहब को 3 दिन की सज़ा पे बस, ये कैसे हो गया? ये तो मुमकिन ही नहीं था। उनके जुर्म की उनको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए थी। जो उन्होंने सीने के ऊपर झंडा लगाया हुआ था, जो झंडा सिर्फ ऊपर नहीं था, क्योंकि हमारे जितने भी जो भी हमारे अभी हम रिटायर्ड देखते हैं या हाजिर सर्विस देखते हैं, जो भी जर्नैल देखते हैं या जो भी कोई भी गवर्नमेंट के ओहदे पे देखते हैं, उनके सीने पे एक झंडा लगा होता है, लेकिन वो सिर्फ लगा होता है। उनके झंडे के नीचे, झंडे के अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन जो रिटायर अमजद साहब हैं, अमजद शोएब साहब, इनके सीने के अंदर भी वही खुद इरादियत थी, वही मुहब्बे वतनी थी, जिसकी बिना पे इनको ये सज़ा दी गई। नो डाउट इख्तलाफात होंगे, हमारे भी इख्तलाफात होंगे। कुछ बातें थी जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब की, उससे मुझे भी इख्तलाफ था, लेकिन इख्तलाफ राय आपका हक़ है। उनको अपनी राय बयान करने का हक़ है, हमें अपनी राय रखने का हक़ है। तो ये जो हक़ है ये तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। ये तो जब हम पैदा हुए हैं, हमें उसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये चीज़ तो हमारे अंदर डेवलप होती जाती है, और ये तो फितरी अमल है। इसमें तो ना आपका इख्तियार है ना हमारा इख्तियार है। लेकिन ये इख्तलाफ राय को नफ़रत में बदल देना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। उन्हें उनके अपने बयान देने पे, अपनी राय का इजहार करने पे आप उनको उठा के ले जाते हैं और उन पे जो है वो अदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है। भाई कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया उन्होंने? अपनी हर इंसान की अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, दूसरे तीसरे बंदे की अपनी राय है। हर इंसान अपनी राय रखता है, और राय का इजहार हमें हमारे इस मुल्क का आइन कहता है कि आप अपने राय की इजहार करें। इस इजहार की जो हमें ताकत दी है वो हमारे मुल्क के आइन ने दी है। यहाँ पे जो कोई अपनी राय का इजहार करता है आप उसको उठा के ले जाते हैं, आप उसका जिस्मानी रिमांड दे देते हैं। और ये जो जिस्मानी रिमांड दिया है, और कल से जो वो एक पिक्चर गर्दिश कर रही है, जो अमजद शोएब साहब की जो हवालात के अंदर बंद जो एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे, तो वो उस तस्वीर ने बहुत सारे सवालिया निशान उठाए हैं। हमें ये सोचने पे मजबूर किया है, इस मुल्क के जवानों को ये सोचने पे मजबूर किया है कि भाई एक 80 साल का बुजुर्ग इंसान जब अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं। ये सब कुछ करके आप हमें डरा नहीं रहे, हमारे अंदर से खौफ को ख़त्म कर रहे हैं कि जब 80 साल का एक बुजुर्ग इंसान आपकी मार धाड़ पकड़ धकड़ के बाद अगर वो अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ा है,
حالانکہ اس کے چہرے پہ تکلیف ہے، وہ درد نظر آ رہا ہے، لیکن وہ درد نہیں ہے جو آپ اس کو دینا چاہتے تھے۔ وہ درد شاید وہ درد ہے کہ اس انسان کے ذہن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں، وہ کئی سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس ملک کی خاطر جنگیں لڑی، اس ملک کی خاطر میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، آگے سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، نہ صرف اداروں کے لیے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے۔ ہم شرمندہ ہیں ان سے، وہ ہمارے باپ دادا کی عمر کا انسان ہے، آپ کے باپ دادا کی عمر کا انسان ہے۔ تو خدا را جو آپ کو اگر کوئی اتنی طاقت مل گئی ہے تو اس طاقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ یہ چیز مانیں، اور یہ چیز اب آپ کو ماننی پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔